नमस्कार, वीसीएन के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जिले के वरुड़ शहर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रों को बस ने कुचला, आक्रोशित जनता ने फोड़े 4 वाहन। मंगल कार्यालयों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों से नकद जेवरात पर हाथ साफ करने वाला नाबालिग गिरफ्तार, बड़े खुलासे की संभावना। अकाली बारिश के चलते जहां हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद, तो मोती नगर में बिजली गिरने से सैकड़ों सेटअप बॉक्स हुए खराब। और बाधित जलापूर्ति को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर की जलापूर्ति बंद, इस विषय को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। अमरावती शहर में पिछले लंबे अरसे से जलापूर्ति की समस्याओं से नागरिक बेतहाशा परेशान है। वहीं दूसरी ओर मजीप्रा इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही, यह नजारा नजर आता है। कभी हर 3 दिन बाद नल आता है तो फिर अचानक खबर के जरिए पता लगता है कि खराब एयरवॉल के चलते अलाना फलाना तारीख को शहर की जलापूर्ति बंद रखी जाएगी। इस विषय को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने मजीप्रा के कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि एयरवॉल के चलते शहर की जलापूर्ति बंद होने के विषय में संबंधित कॉन्ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करे, ताकि इसके बाद जलापूर्ति बंद नहीं रहेगी। इस विषय को गंभीरता से ले और इसका जाहिर खुलासा करे, अन्यथा मजीप्रा पर पानी के बर्तन लेकर मोर्चा निकालेंगे, ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई। 11 फरवरी को अमरावती शहर के संत गाडगे बाबा प्रांगण में हिंदू जनजागृति सभा संपन्न हुई। इस सभा में प्रतीक्षा कारेगांवकर ने अपने विचार रखे। सभा के दौरान पुलिस महकमे का पुख्ता इंतजाम नजर आया। 11 फरवरी की शाम गाडगेनगर समाधि मंदिर के प्रांगण पर हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को न होने देने का चैलेंज भीम आर्मी संगठन ने दिया था, लेकिन आयोजकों ने धर्मद्रोहियों से निपटने का कड़ा नियोजन सभा स्थल पर रखा था। पूरे मैदान को और मंच के आगे पीछे लठैतों के दस्ते धर्म रक्षणार्थ मुस्तैद थे। हिंदू अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, यह जताने मुस्तैद यहाँ लठैतों के दस्ते का सभी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गाडगेनगर समाधि मंदिर प्रांगण पर विशाल हिंदू धर्म जागृति सभा की शुरुआत की गई। इस वक्त पुलिसिया घेरा आयोजन स्थल को घेरे था। भीम आर्मी की सभा न होने देने के अल्टीमेटम पर जहां पुलिस ने सुरक्षात्मक इंतजाम किए थे, वहीं हिंदू जनजागृति समिति ने भी अपने लठैत धर्मद्रोहियों को कड़ा जवाब देने के लिए मुस्तैद किए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर लुटेरों की टोली शहर में सक्रिय हो चुकी है। इन शातिर लुटेरों की टोली से सावधान रहे, सतर्क रहे, कहीं अगला निशाना आप ना हो। देखिए इस खबर में लुटेरों की करतूत। शहर के विवाह समारोह जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मेहमानों के रूप में पहुंचकर नकद पर हाथ साफ करने वाले नाबालिग सदस्यों के गैंग का एक नाबालिग सोमवार की दोपहर बडनेरा रोड स्थित एक मंगल कार्यालय में उस समय धर दबोचा गया जब वह ऐसी एक घटना को अंजाम दे रहा था। पकड़े गए नाबालिग ने हाल ही में नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के होटल गौरी इन में चल रहे विवाह समारोह के दौरान चिखलदरा निवासी युवक के पर्स को उड़ाने की घटना को कबूला है। बताया जाता है कि मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले इन नाबालिगों की एक टीम का मुख्य सरगना एक युवक है, जो शहर के मंगल कार्यालयों में होने वाले विवाह समारोह का पहले मुआयना करता है। साथ ही यह जानकारी एकत्रित करता है कौन से विवाह समारोह में बड़ा हाथ मारा जा सकता है। इसके बाद इन नाबालिग टीम के कुछ नाबालिगों को बाकायदा मेहमान की तरह नए कपड़े पहनाकर तैयार करने के बाद ये नाबालिग मेहमानों के बीच पहुंच जाते हैं, जो महिलाओं के पर्स, जेवरात, स्टेज तथा महिलाओं के चेंजिंग रूम में नजर रखते हुए मौका पाते ही घटना को अंजाम देते हैं। विगत माह में बडनेरा रोड स्थित गोपाल नगर टी पॉइंट पर स्थित एक लॉन में ऐसी घटना सामने आई थी, तो बीते शुक्रवार की दोपहर होटल गौरी इन में चल रहे विवाह कार्यक्रम के दौरान एक युवक के पर्स पर हाथ साफ करने की वारदात हो चुकी है, जिसमें नकद 1 लाख थे।
अब बडनेरा रोड स्थित एक मंगल कार्यालय में ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे नाबालिग को पकड़े जाने से संभवतः बड़े खुलासे होने की संभावना है। 11 फरवरी को अमरावती शहर समेत ग्रामीण इलाकों में अकाली बारिश ने तांडव मचाया तो अमरावती शहर में कई जगह बिजली गिरी। मोतीनगर निवासी रवि भूते के निवास स्थान पर बिजली की गाज गिरी, जिसके चलते परिसर के 100 से अधिक सेटअप बॉक्स निष्क्रिय हो चुके हैं। बीते रविवार की सुबह से ही जिला सहित पूरे विदर्भ में जहां अकाली बारिश का कहर ढाया तो जिले के दरियापुर, अंजनगांव सुरजी, चांदूर बाजार एवं अचलपुर के खेतों में लहलहाती फसलों पर हुई अतिवृष्टि से खड़ी फसल भी बुरी तरह चौपट हो गई। जिले में जहां हजारों हेक्टेयर पर खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है तो अकाली बारिश के कहर से एक किसान तथा मवेशियों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो शहर के यशोदा नगर स्थित भगवान नगर तथा मोती नगर परिसर में भी बिजली ने कहर ढाया है। जानकारी के अनुसार बीते रविवार की रात 8:30 बजे अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही बिजली भी चमकने लगी थी। इसी बीच यहाँ के निवासी रवि भूते के घर पर अचानक बम विस्फोट जैसी आवाज आई और पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अचानक हुए बम विस्फोट की आवाज से भूते परिवार ही नहीं दहल उठा बल्कि परिसर के सैकड़ों परिवार भी सकते में आ गए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसी के दौरान सभी के निवास स्थानों में लगाए गए सेट टॉप बॉक्स पूरी तरह निष्क्रिय होने की बात सामने आई। जो रवि भूते के घर ऊपरी मंजिल पर बनी दीवार से टकराई थी वो बिजली इस घटना में भूते परिवार के घर में लगाए गए जलापूर्ति की पाइपलाइन, सभी बिजली पंखे, वायरिंग आदि को जला चुकी है। तो परिसर के लगभग 100 से अधिक सेटअप बॉक्स भी खराब एवं निष्क्रिय हो चुके हैं। तो दूसरी ओर बीते रविवार की अकाली बारिश तथा अतिवृष्टि से मोर्शी, वरुड़ तहसील क्षेत्र के खेतों में लगाए गए संतरों की फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। समझा जाता है कि लगभग हजारों हेक्टेयर पर लगाए गए संतरे की फसल को तोड़ना ही बचा था। अकाली आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फिरने से किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें खींच दी है। शहर समेत जिले के सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां 12 फरवरी के सुबह जिले के वरुड़ शहर में 13 वर्षीय स्कूली छात्र को एसटी बस ने रौंद डालने से वरुड़ में तनाव फैला। आम दिनों की तरह ही वरुड़ शहर में भी सोमवार की सुबह यहां के निवासी दिनचर्या में कार्यरत होने ही वाले थे कि सुबह लगभग 8 बजे अचानक एक स्कूली छात्र को राज्य परिवहन की बस ने रौंदने की खबर ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। घटना की खबर पूरे वरुड़ में आग की तरह फैलते ही संतप्त जन समुदाय ने 2 एसटी बसों को आग के हवाले कर दिया। तो आग की लपटों में घिरी बसों को बुझाने पहुंची दमकल विभाग के वाहन को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही इसे भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद उमड़े जन सैलाब और अनियंत्रित स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस की ओर से हल्का बेन प्रहार करने के समाचार है। मिली जानकारी अनुसार जिले का वरुड़ शहर संतरे उत्पादन के लिए विदर्भ सहित विदेश में भी प्रसिद्ध है। इसी वरुड़ में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप का वातावरण निर्माण हो गया जब यहां के रेस्ट हाउस के सामने एक 13 वर्षीय छात्र को राज्य परिवहन की बस ने कुचल दिया। मृतक छात्र यहां के शांति निकेतन स्कूल में कक्षा 7वीं का छात्र बताया गया है, जिसका नाम ताबिज राजा फिरोज का पठान है। घटना का नजारा इतना खौफनाक था कि मौका वारदात पर ताबिज के सिर से भेजा बाहर निकलकर दूर जा गिरा। इस लोकहर्षक दृश्य को देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया था। घटना के बाद उमड़े जनाक्रोश ने एक बस वरुड़ डिपो में तो दूसरी घटनास्थल के करीब और तीसरी वरुड़ से सटे साउंगा में आग के हवाले की गई, जबकि आग के हवाले की गई बसों को बुझाने पहुंची दमकल विभाग के वाहन पर पथराव करते हुए उसे भी आग के हवाले करने के समाचार है। मौके के नजाकत को देखते हुए ग्रामीण नियंत्रण कक्ष से अतिरिक्त पुलिस दल, क्यूआरटी और दंगा नियंत्रण टीम मौके पर पहुंचते हुए स्थिति पर काबू पाने के समाचार है। विदर्भ के नंदनवन चिखलदरा का सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव आगामी 23 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। इस विषय पर जिला कचहरी में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पालक मंत्री प्रवीण पोटे द्वारा कुछ समितियां भी गठित की गई। पर्यटकों के लिए खास हर साल चिखलदरा पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
इस महोत्सव में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन किया जाता है तथा अलग अलग क्षेत्रों से विविध कलाकार इस पर्यटन महोत्सव में शिरकत करने आते हैं। आगामी 23 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस विषय पर जिला कचहरी में समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन तौर पर 2 समूहों की समिति गठित की गई। साथ ही निविदा के तौर पर जो पर्यटन महोत्सव दिया जा रहा है वह स्थानिक लोगों को ही दिया जाए, ऐसी मांग की गई। इस बैठक में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, जिला परिषद सीईओ मनीषा खत्री, निवासी जिलाधीश डॉक्टर नितिन व्यवहारे आदि मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबा देवी संस्थान की अध्यक्षा पद के लिए विद्या देशपांडे का चयन किया गया। अंबा देवी संस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला को अध्यक्षा पद के लिए चुना गया। इस कार्यकारिणी में 30 से अधिक सदस्य मौजूद है। अंबा देवी संस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती विद्या देशपांडे का आम सहमति से रविवार को चयन किया गया। कुछ दिन पूर्व अंबा देवी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर पाठक का निधन होने से अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था। शहर की प्रथम महापौर विद्या देशपांडे को अध्यक्ष पद पर और उनके रिक्त हुए उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर आनंद पलसोत्कर का चयन किया गया। संस्थान की कार्यकारिणी में कुल 30 सदस्य है, जिनमें से 22 सदस्यों का निर्विरोध चयन किया गया। अध्यक्षा विद्या देशपांडे से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि संस्थान की मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही अंबा देवी मॉडल जल्द ही पूरा होगा। अंबा देवी मंदिर के अस्पताल की मंजिल शिकस्त हो चुकी है। जल्द ही नए अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अंबा देवी परिसर में भक्त निवास में बाहर गांव से आने वाले भाविक भक्तों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मी उपाध्यक्ष म्हणून गेली 8 वर्ष कार्यरत आहे। आता नव्याने अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवलेली आहे। माझ्यावर सोपवलेल्या जबाबदारीचा मी पूर्णपणे विश्वासाने आणि मला जेवढं शक्य असेल त्या पद्धतीने संस्थानाचा विकास करण्याचा प्रयत्न करेन। अंबादेवीची जी राहिलेली कामं आहेत त्याचा पूर्णतः विकास करेन आणि भाविकांची जास्तीत जास्त कशा प्रकारे मला सोय करता येईल यासाठी प्रयत्नशील राहील। केवळ धार्मिकच नव्हे तर सामाजिक याच्यात आणि आरोग्य विषयक अंबादेवी अतिशय जागरूक आहे। पुलिस सिपाही पद की महाभर्ती लेने की मांग पर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अनेक छात्र छात्राएं मौजूद थे। अमरावती महाराष्ट्र राज्य में पुलिस सिपाही पद के महाभर्ती को लेकर घोषणा शासन द्वारा की गई थी, लेकिन बावजूद इसके साल 2014 से 2018 तक महाराष्ट्र राज्य में पुलिस सिपाही पद की महाभर्ती नहीं ली गई है। आज भी महाराष्ट्र शासन के पुलिस सिपाही पद के लिए छात्र उम्मीदवार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। छात्रों की एक ही अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा कर पुलिस महाभर्ती पद के लिए जो रिक्त स्थान है वो भरे। ऐसी मांगों की गुहार पात्र छात्रों ने निवासी जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की है। इस अवसर पर शैलेश पोहनीकर, प्रमोद वडगरे, सचिन ढोके, स्नेहा नागदेवते, पल्लवी रोडे, कल्याणी गुलदेवकर, पूजा गजबिये आदि छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस विषय पर शैलेश पोहनीकर ने अधिक जानकारी दी। या 2018 मध्ये होत असलेल्या भरतीची जे जागा कमी आहेत त्या अनुषंगाने मुलांची संख्या खूप आहे, पुष्कळ आहे। लाखोंच्या घरात या मुलांची संख्या आहे। त्या लाखोच्या घरातल्या मुलांच्या संख्येला अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये फक्त 5081 जागा काढण्यात आलेला आहे। त्या 5081 जागांचा न्याय ह्या लाखो मुलांना मिळेल काय, हा आमचा मूळ प्रश्न आहे। त्यानंतर गेल्या 4 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये मेगा भरतीच्या नावानं फक्त रिक्त पदांच्या जागा घेण्यात येत आहे आणि त्यामध्येही फक्त 75% जागा घेण्यात येत आहे। मग त्या उरलेल्या 25% जागांचं काय, हा आमचा प्रश्न आहे। शराब परवाना धारक विक्रेता सिर्फ शराब बेचे, उसकी पेटियां ग्रामीण इलाकों में ना पहुंचाए, इसलिए यशस्विनी महिलाओं द्वारा एक ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र में तालुका स्तर पर से परवाना धारक दुकानों से बड़ी संख्या में शराब की पूर्ति ग्रामीण इलाकों में बिना इजाजत की जाती है
आज भी शहर के शराब विक्रेता अपनी दुकानों से ग्रामीण इलाकों वाले नागरिकों को बड़ी संख्या में शराब की पूर्ति करते हैं, जिसे गैर कानूनी तरीके से ग्रामीण इलाके में ज्यादा कीमतों पर बेचा जाता है। शराब के चलते कई हादसे भी आए दिन ग्रामीण इलाकों में होते नजर आ रहे हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। शराब परवाना विक्रेता धारक शराब की पूर्ति ग्रामीण स्थलों पर न करें, जिससे ग्रामीण इलाकों में गैर कानूनी शराब बिक्री पर रोक लग सके। ऐसा ज्ञापन यशस्विनी अभियान की महिलाओं ने निवासी जिलाधीश डॉक्टर नितिन व्यवहारे को सौंपा। इस विषय पर सुरेखा ठाकरे, कल्पना बुरंगे, आशा गोटे, सुषमा बर्वे आदि महिलाएं मौजूद थी। इस विषय पर सुरेखा ठाकरे ने अधिक जानकारी दी। दारू म्हणजे जी गावामध्ये ज्या पेट्या दारूच्या जातात, आमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही जिथे लायसन आहे तिथून तुम्ही दारू विका, पण हा संपूर्ण जिल्ह्याचा जर आम्ही जेव्हा आढावा घेतला तेव्हा महिलांच्या तक्रारी ज्या आमच्याकडे आल्या, याहून आमच्या असं लक्षामध्ये आलं की इल्लीगल दारू ही गावामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जाते आणि त्यामुळे महिलांची आणि खरा जो काही रोजगार ती कमावते किंवा तिचा नवरा जो काही रोजगार कमावतो हा सगळा त्याचा दारूमध्ये जातो। म्हणून आम्ही मागच्या वेळी पत्रकार परिषद घेऊन शासनाला आणि राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी त्यांना सुद्धा आम्ही भेटलो होतो आणि त्यांना मी एवढंच सांगितलं की दारूची दुकानं बंद करा असं आम्ही सध्या तरी म्हणत नाही। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव विवाह का आयोजन स्थानीय नेहरू मैदान में शाम 5 बजे किया गया है। ऐसी जानकारी पत्रवार्ता में दी गई। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमरावती शहर में विविध क्षेत्रों के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। जय महाकाल शिव विवाह समारोह भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 13 फरवरी को किया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। यह महाकाल शिव विवाह की रैली का आयोजन नेहरू मैदान अमरावती में शाम 5 बजे किया गया है। इस शोभा यात्रा की महाआरती पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा मनपा आयुक्त हेमंत पवार के हाथों होगी। इस रैली का आकर्षण राम राज्य ढोल पथक, नादगाजर ढोल पथक, डीजे दिंडी दरियापुर, 125 लोगों की धमाल पार्टी, ढोल ताशे का समावेश रहेगी। ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी है। इस प्रेस वार्ता में पवन धाने पाटिल, निखिल पोरे, शैलेश राउत, विशाल कांबळे आदि मौजूद थे। इस विषय पर पवन पाटिल ने अधिक जानकारी दी। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भव्य रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। रॅलीचं जे स्थळ आहे राजकमल ते रविनगरला रॅली जाणार आहे। रविनगरमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात शिवविवाह करत असतो महाशिवरात्रीला। तरी पण सगळ्या अमरावती वासियांना अशी विनंती आहे की सगळ्यांनी रॅलीमध्ये येऊन आम्हाला थोडंसं सहकार्य करावं आणि ही रॅली पार पाडावी। ग्रामीण इलाकों में अकाली बारिश में तांडव मचाकर किसानों की फसलों को उजाड़ दिया। ग्राम रिद्धपुर में गारपीट ग्रस्त किसानों का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने लिया जायजा। जिले भर में हुई अकाली बारिश के चलते बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, हरभरा, संतरे की फसल प्रमुखता से समावेशित है। किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाली इस घटना से जहां किसानों में निराशा बताई गई, तो इन किसानों को हुए घाटे को देखते हुए उन्हें नुकसान भरपाई देने की मांग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू उर्फ अनिरुद्ध देशमुख ने सत्ताधारी पक्ष से की है। वहीं जीपा उपाध्यक्ष तथा कृषि समिति सभापति दत्ता ढोमने की ओर से रिद्धपुर के विविध भागों का जायजा लिया गया तथा अकाली बारिश से हुए नुकसान के विषय पर आगामी कृषि विशेष समिति की बैठक में किसानों को मदद करने का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की बात जिला परिषद उपाध्यक्ष ने कही है। और भाजपा पर कांग्रेसियों ने निशाना साधते हुए राजकमल चौक पर पकौड़े तले। तत्पश्चात मनपा न पहुंचकर मौजूदा सरकार को कोसते हुए महापौर संजय नरवणे को ज्ञापन सौंपा। 12 फरवरी के रोज कांग्रेस ने मनपा के सत्ताधारी भाजपा पर तीखी शाब्दिक गारपीट की बरसात की। बीते वर्ष भर के कार्यकाल में भाजपा ने एक भी विकास कार्य नहीं किया, उल्टे जो विकास कार्य शुरू थे उन्हें भी बंद कर दिए गए। मनपा के सत्ताधारी भाजपा शासन प्रशासन में समन्वय का भारी अभाव है और यही वजह है कि शहर के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके लिए सत्ताधारी भाजपा को ही कांग्रेस ने जिम्मेदार बताया। शहर के हृदयस्थल राजकमल चौक पर पकौड़ा तलो आंदोलन कर कांग्रेसियों ने महापौर संजय नरवणे को निवेदन सौंपकर सत्ता पक्ष का कड़े शब्दों में निषेध किया। अमरावती शहर के सभी रास्तों को खोद कर रख दिया गया है। आवारा कुत्तों पर भी मनपा नियंत्रण नहीं रख सका है। वही जल वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहर स्वच्छता,
स्कूली छात्रों को गणवेश, स्कूली साहित्य, ऐसे इन सभी मोर्चे पर सत्ताधारी भाजपा नाकाम साबित हुई है। शहर में पार्षदों का यह हाल है कि उन्हें अपने प्रभाग में विकास कार्य तो दूर, एक रपटा तक नहीं बना सके। इतने दिनों में ऊपर से लेकर नीचे भाजपा की एक छतरी सत्ता रहने के बावजूद कोई भी निधि मनपा के लिए नहीं आ सका है। इसलिए अब सत्ताधारी भाजपा को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा शाब्दिक प्रहार भी इस समय किया गया। खबरों में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। विदर्भ की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।